तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नवरात्रि शुरू होने वाली है। अब आपको रोज़ रोज़ नहीं सोचना पड़ेगा कि माता रानी के लिए क्या प्रसाद बनाएं, क्योंकि मैं शेयर करूंगी आपके साथ 6 दिन तक की भोग की रेसिपी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सीमा स्ट्रीट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, 6 ही रेसिपियों को आप पूरी देखिएगा और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अब सबसे पहले हम बनाएंगे दूध से बनी मिठाई। तो आइए शुरू करते हैं किस तरह से हमने ये 6 तरह के माता रानी के भोग की प्रसाद बनाई हैं। तो ये हमने 1 लीटर पैकेट वाला दूध लिया है। पैकेट वाला दूध गाढ़ा होता है, इसलिए मिठाई हमारी जल्दी बन जाएगी। अब हम दूध को निकाल लेंगे एक भारी तले वाले बर्तन में, जिससे कि दूध तले में चिपकेगा नहीं। और अब हम दूध को उबालेंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये चिपके नहीं। अब एक बाउल में हम लेंगे सिट्रिक एसिड। आधी छोटी चम्मच हमने सिट्रिक एसिड लिया है। अगर चम्मच बड़ी हो तो आप 1/3 कर लें। सिट्रिक एसिड को नींबू का सद भी कहते हैं। अगर ये नहीं है तो आप आधा नींबू ले लें। अब इसमें डालेंगे आधा कप पानी। अगर आप नींबू भी लें तो आधा नींबू निचोड़कर उसमें आधा कप पानी डाल लें। इसे घुलने के लिए रख देते हैं और हम दूध की तरफ चलते हैं। तो ये दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। हमें दूध को तब तक उबालना है जब तक कि ये दूध आधा ना हो जाए। तो ये देखिए, दूध उबल कर आधा भी हो गया है और उसमें गाढ़ापन भी काफ़ी आ गया है। अब हमें नींबू का सत्व वाला जो पानी था उसकी 2 से 3 बूंद इसमें डालनी है। एक साथ हमें ज़्यादा नहीं डालना है और इसे बीच बीच में चलाते जाएंगे और 1-2 बूंद पानी डालते जाएंगे। एक साथ पूरा नहीं डालना है। तो ये देखिए, इसमें दाने आने शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 छोटी चम्मच शक्कर। शक्कर भी हमें एक साथ नहीं डालना है, 1 चम्मच डालना है, फिर हल्का सा हिलाना है और एक उबाल आने के बाद फिर शक्कर डालेंगे। अब बढ़िया से फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर भी डाल देंगे। अगर आप पसंद करते हैं तो डाल लें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। बारीक कटे हुए काजू डाल देंगे और ये बादाम भी। अब थोड़ी देर और इसे फिर उबालेंगे। ये देखिए, होने लगाना है ये गाढ़ा और इसमें दाने भी अच्छे बनने लगे हैं। बस आप इसी तरह से धीरे धीरे इसमें नींबू का सर डालते जाएं 2 से 3 बार, और 2 से 3 बार ही आप धीरे धीरे इसमें शक्कर डालें जब तक कि अच्छे से दानेदार ना हो जाए। इसे आप चलाते ही जाएं और अच्छा सा गाढ़ा कर लें। एकदम दानेदार कलाकंद तैयार होगा। अगर आपको इसको पीसेस में कट करने वाली मिठाई बनाना है तो इसको आपको और गाढ़ा करना होगा और ट्रे या थाली जिसमें भी आप जमाएं उसमें कम से कम 5-6 घंटे के लिए रखना होगा। तो है ना, बिल्कुल दानेदार एकदम कलाकंद वाली मिठाई। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। बस अब आप जब भी इसका माता रानी को भोग लगाएंगे और फिर सबको प्रसाद खिलाएंगे तो सब आपसे कहेंगे कि रोज़ यही बनाएं। और इस कलाकंद को बनाने में हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं लगी है, सिर्फ दूध से ही हमारा काम हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये पहली रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ऊपर से डाल देंगे हम इसमें बारीक कटे हुए बादाम और ये काजू, और ऊपर से रख देंगे एक तुलसी की पत्ती, क्योंकि हमने ये भोग का प्रसाद बनाया है। तो लीजिए, तैयार है हमारा कलाकंद वाली मिठाई। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की ओर, इसलिए प्लीज़ वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाइए, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अब हम बनाएंगे खीर का प्रसाद, वो भी बहुत ही कम समय में। देखिएगा किस तरह से ये बहुत ही जल्दी खीर बनकर तैयार होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब एक बोल में हम डालेंगे खीर के चावल। ये चावल छोटे और मोटे होते हैं जो कि जल्दी से घुल जाते हैं। इसे हम 2 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे। अच्छे से हाथों से मसल कर हम इसका स्टार्च वाला पानी बाहर निकाल देंगे। अब गैस पर हम रखेंगे एक कुकर और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। घी गर्म होने के बाद उसमें डाल देंगे हम ये धुले हुए चावल और इसे हल्का सा घी में रोस्ट कर लेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट इसे भूनना है ताकि इसमें बहुत प्यारी खुशबू आएगी और ये टेस्टी भी बहुत लगेगी। अब हम कुकर में डाल देंगे 1 गिलास के लगभग दूध। ज़्यादा नहीं डालना है, अभी हमें कम ही दूध डालना है, क्योंकि हम चावल को पानी में नहीं दूध में उबालेंगे। एक उबाल आने के बाद अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे। सीटी आने लगे उससे पहले ही आप गैस बंद कर दें। तो चलिए चेक कर लेते हैं चावल हमारे उबले कि नहीं। ये देखिए, चावल हमारे उबल चुके हैं, लेकिन ज़्यादा हमें इसे घुलाना नहीं है। थोड़े से कच्चे भी रहेंगे तो ये चलेंगे। तो चम्मच से हम इसे इस तरह से मैश भी कर लेंगे। अब बाकी का जो दूध है अब हम इसमें डाल देंगे। लगभग मैंने 1 लीटर दूध और डाला है। बस अब गैस की फ्लेम लो कर दीजिए। ये खीर हमारी उबलती रहेगी और आप बाकी का दूसरा काम कर लीजिए। तो ये केसर वाला दूध भी मैं अभी डाल देती हूँ ताकि इसमें कलर भी आ जाए। 2 चम्मच दूध में मैंने 8 से 10 केसर के धागों को पहले से ही गला दिया था। और देखिए केसर का कलर कितने अच्छे से दूध में आ गया है।
साथ ही हम इसमें किशमिश भी डाल देते हैं, कटे हुए बादाम भी डाल दें, कटे हुए काजू भी डाल दें और जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो मेरे यहाँ पर थोड़ी सी गाढ़ी खीर पसंद करते हैं, इसलिए मैंने चावल ज़्यादा लिए थे। अगर आपको पतली पसंद है तो आप इसमें दूध और बढ़ा लें। इलायची पाउडर डाल देंगे अगर आप पसंद करते हैं तो ये खीर भी अच्छे से उबल चुकी है। अब मैं डाल रही हूँ 5 से 6 छोटी चम्मच शक्कर। शक्कर भी मैं थोड़ी कम ही ले रही हूँ क्योंकि यहाँ मीठा कम पसंद करते हैं। बस अब एक उबाल और आने देंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारी चावल की बहुत ही जल्दी बनने वाली खीर। अगर आप मेरी रेसिपी को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऊपर से काजू बादाम डालकर इसे गार्निश कर लेते हैं और लाइक कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। और एक तुलसी का पत्ता तो रख ही देते हैं, माता रानी का भोग का प्रसाद जो है। बस अब आप इसका भोग लगाकर सबको प्रसाद दीजिए। सबको ये खीर की प्रसाद बहुत पसंद आएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हलवा माता रानी का प्रिय भोग होता है, इसीलिए मैंने आटे के हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। अब एक कढ़ाई में डाला है मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को हमें पहले बिना घी के ही सेकना है। पहले आटे का जो कच्चापन है वो निकल जाए, उसके बाद हम घी में इसको भुनेंगे। और आटा एकदम बारीक नहीं होना चाहिए, हल्का सा आटा मोटा होना चाहिए, इससे हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ हल्का सा कलर चेंज हो तब तक ही हमें इसे भुनना है। बस अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। अब मैं एक बर्तन में डालूंगी आधी कटोरी शक्कर और इसमें 1.5 कटोरी पानी डाल देंगे। शक्कर आप आपके टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें शक्कर को मेल्ट करना है, इसकी चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ एक उबाल आने तक ही हमें इसे रखना है। अब हम गैस पर रखेंगे फिर से कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच भर करके घी को गर्म होने देंगे। उसी में हम ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेंगे। काजू बादाम पिस्ता और किशमिश मैंने ली है, इन्हें हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो ये ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गए हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। अब उसी घी में हम डाल देंगे हमारा भुना हुआ गेहूं का आटा। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें घी में आटे को अच्छे से भुनना है। तो ये लीजिए, हमारा आटा भी अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा शुगर वाला पानी। इस तरह से जब हम हलवा बनाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बस अब हम इसे जल्दी जल्दी चलाएँगे। इसमें घी की कमी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये चिपक जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें घी कम है तो आप ऊपर से और घी डाल दें। तो ये देखिए, लग रहा है ना दिखने में कितना बढ़िया, कलर भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो जब भी आपको कुछ समझ में न आए कि भोग के लिए क्या बनाएं तो फटाफट से, आटा तो हमारे घर में होता ही है, तो आप ये हलवा बना लीजिए। तो ये रोस्ट किए हुए काजू बादाम को मैंने बारीक कट कर लिए हैं, इसे हम हलवे में डाल देते हैं। तो ये हमारा आटे का हलवा बनकर तैयार हो गया है। इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो दिखने में कितना बढ़िया सा दानेदार हमारा हलवा लग रहा है। बस आपको ये याद रखना है कि आटा आपका मोटा हो, तभी ये हलवा दानेदार बनेगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट्स तो करिएगा ही। तो इस भोग को भी गार्निश कर देते हैं काजू और बादाम से और रख देते हैं एक तुलसी की पत्ती, क्योंकि तुलसी की पत्ती के बिना भोग अधूरा होता है। तो लीजिए, ये माता रानी का प्रिय भोग बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी अगली रेसिपी की ओर। तो इस खीर का भोग हम माता रानी को भी लगा सकते हैं और अगर व्रत है तो हम खा भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खीर कैसे बनी है। अब हम लेंगे एक बाउल और इसमें डाल देते हैं 1 कटोरी साबूदाने। खीर के लिए साबूदाने छोटे ही ले, बड़े वाले ना ले। अब इसे हमें 2 बार धोना है, अच्छे से हाथों से मसल कर हम इसे धोएंगे और इसका सारा गंदा पानी बाहर कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप और पानी, क्योंकि हमें इसे 1 से 2 घंटे के लिए भिगो कर रखना है। और इसमें कम से कम आधा इंच पानी ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये फूलता है तो इसमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अब हम इसे ढककर रख देते हैं 1 से 2 घंटे के लिए। तो ये देखिए, साबूदाने हमारे कितने अच्छे से फूल गए हैं, एकदम खिले खिले मोतियों की तरह, और सॉफ्ट भी बहुत अच्छे से हो गए हैं, ये देखिए। तो चलिए फिर से गैस पर रख देते हैं एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। पहले हमने चावल की खीर कुकर में बनाई थी और अब ये साबूदाने की खीर हम कढ़ाई में बनाएंगे। इसमें हम डाल देंगे बादाम और काजू, पिस्ता डाल देंगे और ये किशमिश। अब इन चारों को हम पहले घी में अच्छे से भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ही हमें इन्हें रोस्ट करना है। बस अब निकाल लेते हैं। बस अब उसी घी की कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 लीटर दूध। इस तरह से बनी हुई खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम दूध को उबलने देंगे, साबूदाने अभी नहीं डालेंगे। तो ये दूध हमारा उबलना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें साबूदाने डालेंगे। उबलते हुए दूध में ही हमें साबूदाने डालने हैं।
इससे खीर फटेगी भी नहीं और साबूदाने चिपकेंगे भी नहीं। अब ये केसर वाला दूध भी डाल देते हैं ताकि खीर में कलर अच्छा सा आ जाए। और ये ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं। किशमिश मैंने डाल दी है और ये बादाम इन्हें मैंने बारीक कट कर लिए हैं। काजू डाल देंगे। उबलती हुई खीर में ही हम अगर ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये पिस्ता भी हमने डाल दी है। तो ये खीर भी उबल कर हमारी अच्छे से गाढ़ी होने लगी है और केसर डालने से बहुत प्यारा कलर भी आया है। अब पिसी हुई इलायची का पाउडर भी इसमें डाल देते हैं ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो ना डालें। और अब सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे शक्कर। 4 से 5 चम्मच मैंने शक्कर ली है। ये आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अभी कम ही डाली है। बस अब शक्कर घुलने तक और हम इसे उबाल लेते हैं और खीर हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब हम खीर को निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो बहुत ही प्यारी भोग की खीर हमारी बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये खीर की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो अब ऊपर से भी ड्राई फ्रूट्स डालकर हम खीर को गार्निश कर देते हैं और तुलसी का पत्ता रखकर आप माता रानी को इसका भोग लगाइए और भोग लगाकर प्रसाद सभी को देना चाहिए। तो ये लीजिए, हमारी टेस्टी सी साबूदाने की खीर बनकर तैयार हो गई है। अगर आपका व्रत है तो आप इस खीर को व्रत में भी खा सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली रेसिपी की ओर। अब एक और खीर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपका व्रत है तो आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। तो अब हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें डाल देंगे 2 गिलास दूध। जो दूध हमारे घर में आता है वही हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसके लिए गाढ़ा दूध चाहिए, हम इसे उबाल कर भी अच्छे से गाढ़ा कर सकते हैं। अब थोड़ा सा दूध हम अलग कटोरी में निकाल लेते हैं जिसमें हम केसर गला देंगे। और अब मैंने लिए हैं ये आधा कटोरी मोरधन, जिसे समा के चावल भी कहते हैं। तो इस समा के चावल की फरियाली खीर का हम भोग लगाएंगे। और चावल को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। अब उबलते हुए दूध में हम ये धुले हुए समा के चावल डाल देंगे। ये खीर बनने में समय ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत जल्दी ये खीर बन जाती है। और ये केसर वाला दूध भी हमने इसमें डाल दिया है। अब अच्छे से खीर को हम उबलने देंगे। 1-2 उबाल आने के बाद हम इसमें किशमिश भी डाल देते हैं और ये बारीक कटे हुए काजू भी डाल देंगे और बादाम भी इसमें डाल देते हैं। अब खीर को उबलने देंगे और बीच बीच में इसे चलाते भी जाएंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा गाढ़ापन नहीं आ जाता है। अब मैंने 2 से 3 छोटी चम्मच शक्कर डाली है। जैसे कि मैंने हर रेसिपी में आपसे कहा कि मैं शक्कर कम ही डालती हूँ। आप आपके टेस्ट के हिसाब से शक्कर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि शुगर होने की वजह से मैं शक्कर यहाँ पर कम ही डालती हूँ। और साथ ही ये इलायची पाउडर भी डाल देंगे अगर आप इलायची का फ्लेवर पसंद करते हैं तो इसका कलर डार्क करने के लिए मैंने थोड़ी सी केसर को घोल के और डाला है, लेकिन इसमें कोई फूड कलर मैंने नहीं डाला है। केसर हो तो ही आप डालें, वरना ये सफ़ेद खीर भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये लीजिए, हमारी समा के चावल की खीर बनकर तैयार हो गई है। ऊपर से हम इसमें बारीक कटे हुए पिस्ता डाल देंगे। और अब इस खीर का भोग आप माता रानी को लगाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। और अब हम चलते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की ओर। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हलवा माता रानी का बहुत ही प्रिय भोग होता है। तो हम आटे का हलवा तो बना चुके हैं, अब हम बनाएंगे सूजी का हलवा। और देखिए किस तरह से मैंने ये सूजी का हलवा बनाया है, जिससे कि ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और वैसे भी भोग लगने के बाद इसका स्वाद और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं ये हलवा हमने कैसे बनाया है। तो अब हम रखेंगे गैस पर एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे 3 से 4 छोटी चम्मच घी अभी हम कम ही डालेंगे, फिर हम बीच बीच में घी को डालते जाएंगे। और इसमें डाल देंगे 1 कटोरी सूजी। अब बिल्कुल गैस की लो फ्लेम पर हमें सूजी को भुनना है जब तक कि इसका कलर लाइट गोल्डन नहीं हो जाता है। तो ये देखिए, सूजी अच्छे से भुन गई है, बहुत ही प्यारा कलर इसमें आया है। अब हम सूजी को अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 3 कटोरी पानी। क्योंकि सूजी फूलती है ना, इसलिए हमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और ये केसर वाला दूध भी हम इसमें डाल देते हैं ताकि टेस्ट और कलर बहुत ही बढ़िया आए। अब उबलते हुए पानी में हम आधी कटोरी शक्कर भी डाल देते हैं। अब शक्कर को अच्छे से घुलने देंगे और पानी को उबलने देंगे। तो अब उबलते हुए पानी में हम बादाम डाल देते हैं, बारीक कटे हुए काजू भी डाल देंगे। आप चाहे तो थोड़े से घी में इनको रोस्ट कर भी डाल सकते हैं। और ये कटे हुए पिस्ता भी डाल देते हैं। और पानी भी हमारा अच्छे से उबल चुका है। तो हम इसमें इलायची पाउडर भी डाल देते हैं अगर आपको पसंद हो तो। और अब धीरे धीरे करते हुए हम भुनी हुई सूजी इसमें डालते जाएंगे, एक साथ पूरी नहीं डालें, नहीं तो लम्स हो जाएंगे।
धीरे धीरे करते हिलाते जाएंगे और डालते जाएंगे। और अब बीच बीच में हम इसमें घी भी डालते जाएंगे। बस ये हलवा कढ़ाई में चिपकना नहीं चाहिए, इसलिए आप घी डालते जाएं और इसे हिलाते जाएं। तो सबसे पहले आप हलवे से ही शुरुआत करें माता रानी को भोग लगाने का, क्योंकि ये उनका बहुत ही प्रिय होता है। तो ये देखिए घी हमारा अच्छे से डल चुका है और बहुत ही प्यारी खुशबू भी आने लगी है और हलवा भी हमारा बन चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और अब हमने निकाल लिया है इसे एक बाउल में और ऊपर से हम बारीक कटे हुए काजू बादाम से इसे गार्निश कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये 6 ही रेसिपी की मेहनत अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर भी करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अब सबसे लास्ट में रख देंगे एक तुलसी की पत्ती और अब माता रानी को भोग लगाएंगे और फिर इसका प्रसाद सबको देंगे। तो माता रानी का प्रिय भोग हलवा, पूरी और चना भी होता है, उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। जय माता।